ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 5 फरवरी 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रही है फागुन मास के महीने में पड़ने वाली गुरुवार की चतुर्थी तिथि। जिस रात्रि को आप सभी को अपने ही घर पर ये 2 दीपक शुभ और लाभ दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो चतुर्थी की रात होती है, इस दिन आपके घर के जितने भी दुख, जितने भी कष्ट संकट होते हैं, वो तो दूर होते ही होते हैं। घर में जब धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, खर्चे को लेकर के समस्याएं बनने लगे, कर्ज चुकता ना हो रहा हो, पैसा कहीं से नहीं आ रहा हो, व्यापार दुकान फैक्ट्री ठप पड़ी हो, तो एक छोटा सा उपाय आज की रात्रि करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इस चतुर्थी तिथि की रात्रि को करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहला वाला उपाय ये सबसे ज्यादा विशेष है क्योंकि आज की ही रात्रि आपको ये वाला उपाय करना है। ये खास करके कब किया जाता है? जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हो, पैसा ना आ रहा हो, खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि पैसे की बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ पैसा अगर आपको किराया तक देने के पैसे नहीं है, पूज्य गुरुजी ने कहा किसी तरीके का कोई कर्ज लिया हुआ है, वो चुकता नहीं हो रहा है, कहीं से भी धन आएगा, बड़े से बड़ा कर्जा उतरेगा, घर में मां लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव विराजित रहेगा। अगर आपके कोई व्यापार दुकान फैक्ट्री है, वो घाटे में जा रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, पैसे को लेकर के जब जीवन में अथाह समस्या बनने लगे, चतुर्थी तिथि की रात्रि को इस वाले उपाय को आपको अपने ही घर पर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब घर का कोई पुरुष इस उपाय को करता है तो उसे 100 गुना फल मिलता है, लेकिन जब परिवार की स्त्री इस उपाय को करती है उसे 1000 गुना फल इसका मिलता है। यह शिव महापुराण का साफ साफ पूज्य गुरुजी ने कहा था। आपको क्या करना है? आज की रात्रि 2 दीपक तैयार करने हैं। अब ध्यान रखना, यहां पर जो दोनों दीपक होंगे, चाहे आप आटे के बना लो चाहे आप मिट्टी के बना लो, दोनों के ही अंदर आपको लगानी है लंबी बाती। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, लंबी बाती का दीपक लगा हुआ है। यहां पर आपको गोल बाती का दीपक नहीं लगाना है, ध्यान रखना, लंबी बाती का दीपक आपको लगा देना है और इनके अंदर आपको भरना होगा घी। तो इस तरीके से आपको लंबी बाती के घी के 2 दीपक तैयार करने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के। ध्यान रखना, गुड़ के छोटे छोटे 5 टुकड़े आपको लेना है और इसी के साथ में 1 चुटकी हल्दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने ये हल्दी ली है, इस हल्दी को और जो गुड़ के 5 टुकड़े लिए हैं, इन 5 टुकड़ों को इसी वाले कलश के अंदर डाल करके फिर उसके पश्चात आपको इसके अंदर जल भरना है, ठीक है ना। संपूर्ण रूप से भर देंगे। अब जब रात्रि का समय आएगा, पूज्य गुरुजी ने कहा था शाम को 7:30 बजे से लेकर के रात्रि के 9:30 बजे के बीच में, इस समय पर आपको यह काम करना है कि आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला लगा हुआ है, वहां तुलसी जी के गमले के पास में जाना है। सबसे पहले आपको 1 दीपक जो आपने जब बनाया है, 1 दीपक को इस साइड में और 1 दीपक को आपको इस साइड में प्रज्वलित कर देना है। किसके नाम से? शुभ और लाभ के नाम से, है ना। ध्यान रखना, शुभ और लाभ के नाम से दोनों दीपकों को इस तरीके से आपको जला देना है। जला देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा जल लिया है जिसके अंदर हल्दी और गुड़ है, उसे आपको तुलसी जी के नीचे ही यहां पर अपनी कामना कह करके रख देना है। ध्यान रखना है, समर्पित नहीं करना है, केवल रख देना है, ठीक है। ढोक दे करके विनती करके चले जाइएगा। जब अगला दिन आएगा ना सुबह के समय पर, तब आपको क्या करना है, ये दोनों दीपकों को तो आपको हटा देना है। इस तरीके से पूजा पाठ करने के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात जब आप आएंगे, तब ये जो 1 कलश जो यहां पे रखा हुआ था जिसके अंदर हल्दी और गुड़ था, इस जल को अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस समस्त जल को तुलसी जी की जड़ों में ही आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके घर में महाराज धन की आवक होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर से करना है। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय खास किन लोगों के लिए है। देखिए, हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई ना कोई अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपने करियर में, है ना, करियर में बहुत मेहनत कर रहा है, नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए, किसी भी चीज के लिए करियर में अगर वो बहुत मेहनत कर रहा है, सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, उसे किसी भी तरीके की सफलता नहीं मिल रही है, वो बस मेहनत पे मेहनत करे जा रहा है, लेकिन जब वो जीवन में सक्सेस ना हो रहा हो और उसे वो सफलता प्राप्त करनी है, जो चतुर्थी की रात्रि का ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। ठीक है, इसके अंदर आपको दो चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको लेने होंगे एक चुटकी सफेद तिल। ध्यान रखना, यहां पर आपको सफेद तिल लेना है, ना कि काले तिल। ये करियर में उन्नति के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो एक चुटकी सफेद तिल लेने हैं, और इसी के साथ में आपको यहां पर लेनी होगी लौंग। कितनी? 2 लौंग आपको लेनी है। यानी कि पूज्य गुरुजी ने कहा था लौंग का जोड़ा लेना है। जोड़े का मतलब होता है 2 लौंग आपको लेनी है। ठीक है ना, जिनके ऊपर का फूल भी हो। इस चीज को विशेष करके ध्यान में रख लेना, कुछ इस तरीके से आपको लौंग लेनी है जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। तो 2 लौंग ले ली, एक चुटकी आपने सफेद तिल ले लिए, दोनों को ही आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है। डाल देने के पश्चात आपको घर में जहां पर भी भगवान गणेश जी विराजित है, उनके सम्मुख में आपको इस कलश को इस तरीके से रख देना है, और इसी के सम्मुख में आपको एक गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान गणेश जी से अपनी कामना विनती करनी है। इस वाले कलश का आपको पूजन करना है, स्वस्तिक बनाना है, गंगा जल छींटना है। जैसे भी आप इनका पूजन करते हो अपनी श्रद्धानुसार, पूज्य गुरु जी ने कहा केवल पूजन करना है। चावल, रोली, कुमकुम जो भी आपको समर्पित करना है कर दीजिएगा। और उसके पश्चात जब रात्रि का समय आएगा, इस वाले उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, लेकिन अब क्या करना है, जब रात्रि के समय आपके घर की छत पर चंद्रमा निकल करके आ जाए। चतुर्थी के चांद को वैसे देखा नहीं जाता है, इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना, लेकिन यह सबसे खास उपाय जो किनके नाम से किया जाता है, चंद्रमौली महादेव के नाम से, है ना। जब रात्रि का समय आ जाए और आपकी छत पर चंद्रमा निकल करके आ जाए, तब जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उसी व्यक्ति को दोनों हाथों में उस कलश को वहां से उठा करके लेकर के आना है जिसके अंदर आपने सफेद तिल लौंग का जोड़ा डाला हुआ है। अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको संपूर्ण जल से क्या कर देना है, चंद्रमा को अर्घ दे देना है। अगर इसके छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं, कोई दोष नहीं लगता है, पूज्य गुरुजी ने साफ नकार दिया है। आपको सिर्फ इस तरीके से जल से अर्घ देकर दोनों हाथों को जोड़ करके वहीं पर चंद्रमौली महादेव से कामना करनी है अपने जीवन में उन्नति, तरक्की पाने की, और उसके पश्चात वापस नीचे आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा चतुर्थी का नियम बना लो महाराज, अगले 3 महीने जो आपके आएंगे वो आपकी कुंडली में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, सबको पार करके आपको सफलता के मार्ग पर लेकर के जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, ये किन लोगों के लिए। देखिए, अगर आपके मान लीजिए कोई शत्रु हैं, किसी भी तरीके के शत्रु, चाहे आपके ऑफिस में हो जो आपके कार्यों में बाधाएं डालते हैं, आपके घर में हो जो आपके बनाते बनते कामों में कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी कारणवश आपको क्या करते हैं, वो हमेशा आपके लिए शत्रु बने हुए हैं। तब पूज्य गुरुजी ने एक काम की कहा था कि चतुर्थी की रात्रि क्या करना है, चतुर्थी की रात्रि आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी है। एक लेना है आपको पान का पत्ता। क्या करना है, एक लेना है पान का पत्ता, और एक चुटकी लेनी है आपको इस तरीके से हल्दी। कौन सी वाली हल्दी? जो पिसी हुई हल्दी होती है, यही वाली ले लेनी है। ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल। अब ये जो काले तिलों का विधान होता है ना, यह आपके जीवन में आ रही समस्याओं का नाश करने के लिए होता है। आपके घर में जहां पर भी भगवान गणेश जी विराजित हैं, उन भगवान गणेश जी के सम्मुख में सबसे पहले आपको एक घी का दीपक सम्मुख में प्रज्वलित कर देना, जला देना। अगर आप 2 उपाय एक साथ कर रहे हैं तो आपको दोबारा वो दीपक लगाने की जरूरत नहीं है, वही दीपक लगा रहने दीजिएगा। तत्पश्चात आपने जो यहां पर एक पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते के ऊपर हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लाल कलर से बना देता हूं। इस तरीके से हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना। निर्माण करने के पश्चात आपने जो एक चुटकी काले तिल लिए हैं
उस अज्ञात व्यक्ति, अगर आप जानते हैं कि वो व्यक्ति आपको हानि पहुंचाता है तो उसका नाम बोल करके एक चुटकी काले तिल यहां रख देना। अगर आप नहीं जानते हो तो अज्ञात व्यक्ति का स्मरण करके अपनी कामना कहकर कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में बाधाएं डालता है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इस तरीके से अपनी कामना कह करके इस पान के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में रखना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में इसे जाकर के रख देना है। पूरी रात्रि भर इसे आपको यहीं पर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा तो इसे उठा करके किसी भी एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के रख करके आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी दिन से आपके जो शत्रु होंगे ना वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।